Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your English class, English reader, class 4, chapter number 7, Morals and Values. हम हमेशा क्या सिखाते हैं बच्चों आपको morals and values. ठीक है, Wisdom for sale. So, this chapter relate to that. Wisdom for sale. बताइए बुद्धि कहीं सेल हो सकती है क्या? हाँ, यहाँ देखते हैं हम कैसे wisdom को सेल किया जा रहा है. These are the action which makes someone happy or unhappy. So the actions that make people happy, like respecting elders, being polite, playing with friends, visiting a sick friend, okay, caring for pets. And action that make people unhappy, you know very well, not saying thank you, not sharing, watching television all day, telling lie, being greedy. So some actions makes people happy and some actions makes people unhappy. So we used the actions that people makes happy. Once upon a time in a kingdom in Gujarat, एक बार एक गुजरात में एक महल था. वहाँ पर क्या था, एक यंग बॉय रहता था. उसका नेम क्या था, विपुल. His father died without teaching him any way to earn a living. उसके पापा की डेथ हो गई थी और उन्होंने उसे कोई भी मतलब उसके पास आमदनी का रास्ता नहीं था. बट बीइंग एन ऑब्जर्वेंट बॉय, वो बड़ा ऑब्जर्वेंट बॉय था, मतलब बड़ा ऐसे वॉच करता था चीज़ों को बड़े ध्यान से. ही हैड वॉच्ड हिज फादर डूइंग बिजनेस. उसने अपने पापा को बिजनेस करता हुआ देखा था और उनसे बहुत कुछ सीखा था. वन डे ही हिट अपॉन आ नॉवल आइडिया. उसने एक आइडिया देखा नॉवल में. He set up a small stall in the market, placed some sheets of a plain paper on the counter with a pen and an ink pot close by and put a board that said wisdom for sale. उसने क्या करा, एक स्मॉल स्टॉल में मतलब मार्केट में ली और उसने क्या करा, वहाँ पर एक बोर्ड लगाया ऐसे करके, विजडम फॉर सेल. यहाँ पे क्या सेल होता है, विजडम. मतलब सब हैरान, विजडम विजडम बुद्धि कैसे सेल हो सकती है भाई, ये तो कोई खरीदने की चीज़ ही नहीं है, ना कोई बेचने की चीज़ है. देयर वर वेरियस स्टॉल सेलिंग अ वैरायटी ऑफ आइटम्स. लोग बेच रहे थे बंदेज, साड़ीज, टॉयज, पटोला साड़ीज, क्रेडल्स, चेयर्स, बहुत सारे फूड स्टॉल्स थे. ठीक है, जो ढोकला, स्वीट्स और वगैरह वगैरह बहुत कुछ बेच रहे थे, इडली एंड ऑल. बट ये कैसा स्टॉल है जो विजडम बेच रहा है, बड़े शॉक सब. Who was this strange fellow selling wisdom? कौन है ये अजीब इंसान जो विजडम बेच रहा है? The people wondered. बड़े शॉक थे. भोलानाथ था रिच मैन सन पास दैट अवे. भोलानाथ था एक रिच मैन सन, मतलब एक अमीर आदमी का बच्चा वहां से पास हो रहा था. His father always scolded him for foolish. उसके पापा हमेशा उसे डांटते रहते थे, तुम कितने मूर्ख हो, तुम कितने मूर्ख हो, तुम कितने मूर्ख हो, ऐसे ऐसे उसको कहते रहते थे ऑलवेज. लोग बिल्कुल ऐसे मतलब इतना डीपली सोच रहे थे कि ये कैसे सेल हो सकती है. तो फिर हुआ क्या, ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ विपुल्स स्टॉल. वो वहाँ विपुल के स्टॉल के बाहर खड़ा हो गया और एक एक्सप्रेशन देने लगा, बड़ा चिंता वाला और एंग्री वाला, फ्रॉन्ट. शंचे, व्हाट इज दिस, ही आस्क्ड एंड विपुल एक्सप्लेन दैट इट वाज विजडम. उसने कहा ये क्या है. So Bholanath now thought that this might be a good way of pleasing his father. उसने सोचा कि चलो मैं अपने पापा को आज खुश करता हूँ. So he asked Vipul how much would this wisdom cost per yard or however it was being sold. उसने कहा कि अच्छा आप मैं इसको कैसे परचेज कर सकता हूँ, कितने पर यार्ड, या फिर ये कैसे सोल्ड करोगे, आप बताइए कैसे सोल्ड कर रहे हो. Wisdom is not sold by yard but by quality. उसने कहा ये यार्ड से नहीं बल्कि ये क्वालिटी से सेल होगी. विपुल ने आंसर दिया. भोलानाथ, who really did not know much about anything, told him, I will buy it, give me 1 rupee worth of wisdom. उसने कहा मुझे ठीक है आप 1 रुपये के बराबर आप विजडम दो, मैंने कभी ये परचेज नहीं करी, ना उसको इसके बारे में कोई नॉलेज थी. सो विपुल टुक आउट अ शीट ऑफ पेपर एंड रोट. उसने एक शीट निकाली और उसमें लिखा, डोंट स्टैंड अराउंड एंड वॉच टू पीपल क्वाइलिंग. वहाँ खड़े मत हो कहीं भी अराउंड आसपास जहाँ पर तुम देखोगे दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, फाइटिंग कर रहे हैं, वो भी लाउडली. क्वाइलिंग मीन्स फाइटिंग लाउडली. He then gave it to him. उसने वो उसको दे दिया. भोलानाथ thanked him. उसने उसे थैंक किया. Happily folded the piece of paper and tucked into his turban. उसने उसको पेपर को फोल्ड किया और अपनी टर्बन में लगा लिया. Then he walked away very pleased with his bargain. वो बड़ा खुश हुआ कि उसने यहाँ पर एक लोअर प्राइस में इतनी सस्ती चीज ये खरीद ली है. However, when he went home, जब वो घर पहुंचा तो his father was most displeased. उसके पापा बहुत खुश नहीं थे. Some cook sells your wisdom and you buy it. किसी ने तुम्हें विजडम बेची और तुमने खरीद ली, कैसे पागल हो तुम, कितने मूर्ख हो, विजडम कोई खरीदने की चीज है क्या. उसके पापा
पापा ने कहा, और वो उसे मार्केट में खींचते हुए लेके गए और विपुल को स्टॉल के बाहर खड़ा कर दिया. ही देन प्रोटेस्टेड विद विपुल, और उसके बाद वो विपुल से लड़ने लगे, कहने लगे, देयर इज नो नीड टू गेट अपसेट लाइक दिस सेड विपुल. विपुल ने कहा, कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की. इफ यू डोंट लाइक द क्वालिटी ऑफ माई स्टफ देन रिटर्न इट एंड गेट बैक योर मनी. आप मुझे इसे वापस कर दो और अपना पैसे वापस ले दो. द रिच मैन वॉज वेरी प्लीज्ड एट बीइंग एबल टू अंडू हिज सन्स फुलिशनेस सो इजीली. उसने फटाफट ऐसा ही किया. Here, take your wisdom back, he said and threw the piece of paper on the counter. उसने इसे फेंक के मारा पेपर, और no, this piece of paper is not the wisdom I sold. It is the idea that counts. उसने कहा, no, मैंने ये पेपर नहीं, इसमें पेपर नहीं है ये विजडम. मैंने जो आपको आइडिया दिया है वो है विजडम. तो उसको देखो आप, वो इंपॉर्टेंट है, दैट काउंट्स, वो मैटर करता है. Your son must promise not to use the wisdom I had given him and should always stand and watch people quarreling, declared Vipul. विपुल ने कहा कि मैंने जो उसे आइडिया दिया है, क्या आइडिया दिया है मैंने उसे, कि ऑलवेज स्टैंड करो, खड़े रहो और लोगों को लड़ते हुए मतलब उसको नहीं देखना है. तो अब वो मेरी विजडम का यूज नहीं करेगा. He had given him and should always stand and watch people quarreling. वो हमेशा लोगों को खड़े हुए देखेगा और लड़ते हुए देखेगा. All the people gathered there agreed with him. सारे लोग उसके साथ एग्री करे कि हाँ बिल्कुल सही बात है. So the man promised that his son would not use his wisdom that Vipul had sold him and took the silver rupee that Vipul returned to him. वो उस पैसे को वापस ले गया और उसने कहा, ठीक है मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, वो खड़े हुए लोगों को लड़ते हुए देखता रहेगा. Now it so happened that the king of that kingdom has 2 wives. अब क्या था, वहां पर जो किंगडम था उसमें किंग की 2 वाइफ थी, रूपमती और तारामती, who has constantly quarreled with each other. जो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ती रहती थी. उनकी 2 मेड्स थी, वो भी आपस में लड़ती रहती थी. एक दिन भोलानाथ was walking in the market. भोलानाथ मार्केट में वॉक कर रहा था. He was witness to the 2 maids. वो एक अकेला विटनेस था जिसने उस मतलब लड़ते हुए उन्हें देखा था. किसके ऊपर, एक पंपकिन के ऊपर, वेजिटेबल सेलर शॉप पे. ही कुड नॉट डू नथिंग, उसने कुछ नहीं किया. क्यों? क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था विपुल को कि वो अपना विजडम यूज नहीं करेगा. द क्वींस कंप्लेन टू द किंग अबाउट द मेड्स क्वारल. क्वीन ने कंप्लेन करी किंग से, किसके लिए, कि जो मेड्स हैं वो कैसे लड़ रही हैं मार्केट प्लेस में. एंड भोलानाथ जो है वो उसका विटनेस है. द किंग समन्ड भोलानाथ हु वाज इन डिलेमा बिकॉज वॉट एवर ही सेड वुड लैंड हिम इन ट्रबल. भाई वो बड़ा डिलेमा में था, मैं क्या करूं, बताऊं या ना बताऊं. हिज फादर कुड नॉट think of anything either and so finding no other solution they went to the Vipuls to see if he had even wisdom to offer. वो उनके पास कोई रास्ता नहीं निकला और वो विपुल के पास गए कि उनके पास कोई बुद्धि है जो वो सेल कर सके. विपुल said that he had but this time it would cost them more. इस बार उसका पैसा ज़्यादा लगेगा. I have take 500 silver rupees. मैं 500 silver rupees दूंगा, he said. Seeing no other way out the rich man agreed. Rich man agree हो गया. Then Vipul told Bholanath to pretend to be mad. उसने कहा भोलानाथ को कि तुम प्रिटेंड करो कि तुम मैड हो. एंड व्हेन द किंग वाज अनेबल टू मेक एनी सेंस ऑफ व्हाट ही सेड ही वुड लेट हिम गो एंड द क्वींस टू. वो उनको क्वींस को भी जाने देगा और तुम्हें भी जाने देगा. एंड वुड नॉट बी एंग्री विद हिम. द रिच मैन पेड 500 सिल्वर रुपीज. उसने कितने रुपए दिए, 500 सिल्वर रुपीज दिए. एंड हिज सन फॉलोड विपुल्स एडवाइस. और उसके बेटे ने विपुल की एडवाइस फॉलो भी करी. द किंग लेट हिम गो. राजा ने उसे जाने दिया. बट ही वॉज ऑल्सो क्यूरियस अबाउट दिस यंग मैन हु सोल्ड विजडम एंड सेंट फॉर हिम. पर वो बड़ा हैरान था और उसने भेजा कि ये देख कर आओ कि कौन है ये, उसको लेकर आओ, देख कर आओ कि ये कौन है जो विजडम बेच रहा है. द किंग ऑल्सो डिसाइडेड टू परचेज सम विजडम फ्रॉम विपुल एंड पेड हिम 5000 सिल्वर कॉइन्स. उसने उसे 5000 सिल्वर कॉइन्स दिए और कहा कि मुझे भी विजडम खरीदनी है. तो उसने क्या दिया, विपुल ने उसको एक आइडिया दिया. क्या आइडिया दिया, या एक पेपर पे लिख कर दिया. क्या लिख कर दिया, थिंक डीपली बिफोर यू डू एनीथिंग. कुछ भी करने से पहले सोचना ध्यान से, गहरी तरीके से. The king really liked the piece of advice and had written and displayed everywhere in his palace. उसने अपने पूरे पैलेस में उसे हर जगह लिखवा लिया, चिपकवा लिया. A few months later the king fell seriously ill. और जो किंग था वो कुछ महीनों बाद बड़ा बीमार पड़ा. रानी रूपमती conspired with him the minister. जो रानी रूपमती थी उसने मिनिस्टर के साथ मिलकर प्लान किया था सीक्रेटली कि वो किंग को मार देंगे. और डॉक्टर की हेल्प से उन्होंने एक मेडिसिन में कुछ पॉइजन ऐड करके उसको देने की कोशिश करी. और उसने क्या किया, वो मेडिसिन लेने लगा सडनली. द किंग
वो मेडिसिन को खाने ही लगा था, तो राजा की नज़र किस पे पड़ी? एक वॉल पे पड़ी। वहां पर क्या लिखा था उसने? थिंक डीपली बिफोर यू डू एनीथिंग। द किंग केप्ट स्टेयरिंग एट द पीस ऑफ विजडम, थिंक डीपली। वो बड़ा ध्यान से ऐसे देखता रहा, सोचता रहा, और जो डॉक्टर था उसको गिल्ट हो गया, मतलब वो उसको लगा कि हाँ मैंने से जहर दे दिया है, और बड़ा डर गया। फिर उसने क्या किया? उसने ब्लटेड ऑफ द एक्चुअल स्टोरी, उसने पूरी स्टोरी अचानक से बता दी। एंड प्लेडेड फॉर मर्सी, और उसने दया की भीख मांगी। द एंग्री किंग बैनिश द मिनिस्टर, उसने क्या किया? मिनिस्टर को फटाफट कंट्री से, या कह लो कि अपने राज्य से निकाल दिया। रूपमती एंड द डॉक्टर फ्रॉम हिज किंगडम, रूपमती को भी निकाल दिया और डॉक्टर को भी। ही रूल्ड वेरी वाइजली ओवर हिज किंगडम फॉर मेनी ईयर्स, उसके बाद उसने बहुत बुद्धिमानी से कई साल राज किया। एंड डू यू नो हु हिज मोस्ट फेथफुल एंड वाइज मिनिस्टर वॉज, और उसका वाइज मिनिस्टर, सबसे बुद्धिमान मिनिस्टर कौन रहा था फिर? विपुल को उन्होंने एज अ मिनिस्टर रख लिया था, वेल नन अदर देन विपुल हिमसेल्फ। तो देखिए विपुल जो था एक पर्सन, एक लड़का, उसने कितने अच्छे से अपनी बुद्धिमानी का यूज़ किया, और बिना किसी चीज़ के, बिना किसी पैसे के होते हुए भी वो एक अमीर आदमी बन गया। कैसे? अपनी विजडम को यूज़ करके। सो आप लोग भी अपनी विजडम का यूज़ करें, और कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचें, ठीक है? हमेशा हमें कुछ भी एक्शन लेने से पहले सोचना चाहिए। फाइन, ओके, the story is over here. Now we'll see you in the next class with a new chapter. Okay guys, bye bye, have a nice day.